यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर में। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शिफ्टिंग डिजिट्स। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया हो तो आपको मालूम है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स पढ़ लिया। देन आपने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ। Then you studied about the greatest number and the smallest number। ठीक है, तो बहुत इजी था। अब थोड़ा हम अच्छा उसका इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द शिफ्टिंग डिजिट्स, यानी कि अगर कोई डिजिट्स आपको दिया हुआ हो और उसको हम शिफ्ट करते हैं तो डिजिट्स यानी उसकी न्यूमेरल की वैल्यू भी बदल जाती है। कैसे करेंगे बताओ। सिंपल सी बात है, जरा आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 182। क्या लिखा है? 1, देखो जरा इधर देखो, 182। इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 821, तो वैल्यू चेंज हो गई ना। यस, वैल्यू चेंज हो गई ना। तो क्या हो गया 821 और पहले वाला क्या था 182। तो कितना डिफरेंस आ गया। यानी कि जो प्लेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की, उसको अगर अपन चेंज कर देते हैं, अगर टेंस की जगह से उसको उठा के 100 की जगह रख दोगे तो उसकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, बहुत इजी, अच्छी बात है। जरा ये देखते हैं 795 एंड 597, ये भी आपका। तो जरा इधर देख लेते हैं इसको। अगर 182 को हमने लिखा है तो क्या आया 821, 1 to 8 स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट भी हमने बना लिया। सिमिलरली आपके पास अगर 391 है, उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा 931। कैसे बनेगा वो तो मालूम होगा आपको। जो सबसे बड़ा होता है ना उसको 1000 की जगह रख दिया, हाईएस्ट फर्स्ट प्लेस पे, हाईएस्ट प्लेस पे उसको रख दिया तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमको मिल जाती है। लेकिन जब हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो सबसे छोटा डिजिट को हाईएस्ट प्लेस पे रखना होता है। तो ये भी हमने देखा ना। इसका जरा देखो क्या किया 795 का बताओ तो ग्रेटेस्ट कैसे किया 975 और स्मॉलेस्ट कैसे बनाया 57। वैसे इसको क्या करेंगे, अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी एक प्रकार से अपन समझ सकते हैं। जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़े को पहले रखो, उससे छोटे को बाद में रखो, उससे छोटे को सबसे लास्ट में रखो। सिमिलरली जब स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटे को पहले रखना है। अब आ जाओ जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे। यस, अब जरा मजेदार पढ़ने वाले हैं। इंट्रोड्यूसिंग 10,000। अभी तक अपन ने 1000 तक पढ़ा है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, जब अपन ने प्लेस वैल्यू टेबल बनाते थे ना अपन, तो सबसे पहले क्या पढ़ते थे 1s, फिर अपन पढ़ते थे 10s, फिर पढ़ते थे 100, फिर पढ़ते थे 1000। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद देखो 1, ये देखो इधर देखो जरा, उसके बाद 10 यानी ये 10, फिर 100 में ये 10 to the power 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 120। फिर अपन ने पढ़ लिया था 1000 में कितना होता है 0 0 0, 3 बार 0। अब 4 बार 0 आएगा तो बताओ, अब बताओ जरा 4 बार 0 आएगा तो 1 0 0 0 0। दिस इज व्हाट, ये बन गया 10,000। एक 0 बढ़ा दिया तो क्या बन गया 10,000। और इससे भी आगे एक 0 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1 0 0 0 0 0। अगर 5 0 हो और 6 डिजिट हो तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लेख, 1 लाख, लाख। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to the power 5। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 0 है। तो 10,000 में 4 0 हुआ। अब ऐसे बढ़ाते जाएंगे, अभी अपन सीखने वाले हैं इसको।
फिर लाख के बाद 10 lakhs पढ़ेंगे, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 10 करोड़ के बाद क्या होता है? अरब, फिर उसके बाद 10 अरब, 10 अरब के बाद खरब। अपना जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें अपन क्या पढ़ते हैं? 1000, लाख, फिर करोड़, और फिर अरब, फिर खरब। और इंटरनेशनल सिस्टम होगा तो क्या होगा? 1000 के बाद क्या बन जाएगा? लाख, लाख आएगा क्या? लाख आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? सीधे मिलियन। अभी अपन पढ़ने वाले हैं उसको, तो जरा अपन पहले पढ़ लें कि ये 10,000 क्या पढ़ा अपन ने, और 10,000 कैसे बना। तो ये 5 डिजिट है, तो ये बताओ मेरे को सबसे बड़ा 4 डिजिट कौन सा हुआ। तो अगर अपन में कहेंगे 9999, 9999 में यदि मैं एक जोड़ देता हूं, 9999 में अगर मैं एक ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो क्या बन जाएगा? 10,000। जरा इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आ जाओ जरा इधर। वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। 10,000, वी नो दैट 99 बियॉन्ड 99, यदि 99 में जैसे 9 में अगर एक जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ये 10। और 99 में अगर एक जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? 100। और उसी प्रकार से 999 में एक जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? 1000। और उसी प्रकार से 9999 प्लस 1 तो क्या बन जाएगा? 10,000। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा, मजा आया। हाँ, अब ये बताओ 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई और सबसे बड़ी कौन सी? द ग्रेटेस्ट न्यूमेरल ऑफ 4 डिजिट, जरा बताओ। 4 डिजिट सबसे छोटी कौन सी होगी? 1000। सबसे छोटी। सबसे बड़ी क्या होगी? 9999। हाँ, 4 डिजिट की सबसे बड़ी 9999, और इसी प्रकार से 5 डिजिट की सबसे छोटी 10,000, और सबसे बड़ी 5 डिजिट की 99999। जरा कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ के बताओ। 99,999, ऐसे इसको पढ़ना है। तो जरा आ जाओ जल्दी से इधर। यस, क्या लिखा है जरा देखो इधर। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस 1 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ये वाला 9 + 1। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट 99, उसमें एक जोड़ा तो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 100। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999, तो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट यानी 1000। ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ना है, बहुत इजी है। स्मॉलेस्ट 1000, इसका बिगेस्ट 999। अब जरा और देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ 4 डिजिट में आ रहा है 9999, उसमें जोड़ा तो अब बन गया 10,000। तो सबसे बड़ी अपने पास यहाँ पर जो आ गया 5 डिजिट का, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा 10,000। चलो अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू अभी अभी मैंने बताया, ये प्लेस वैल्यू है ना? 1, 10, 100, 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब। तो जरा इसको अपन ने पढ़ा हुआ है ना 4th और 5th में, जरा वापस से पढ़ लीजिए। 78 अगर है तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 70 + 8। 78 अगर है तो आपने पढ़ा हुआ है 7 × 10 + 8, ये आपने पढ़ा है। अब अगर 278 है तो 100 आ गया, तो 2 × 100 + 7 × 10 + 8।
पढ़ा है ना? जरा और बताओ 5278 को कैसे लिखेंगे? 5 into 1000 plus 2 into 100 plus 7 into 10 plus 8। पढ़ लिया? तो क्या आ गया इसमें? इसमें क्या आ गया? 8 at ones place, 7 को tens place, 2 at 100 place and 5 is at 1000 place। इजी है। अब अपन पढ़ने वाले हैं 10,000 वाला कोई भी नुमेरल। ओके, नाउ कम। सबसे पहले आया 45,278। तो क्या किया देखो जरा इधर, 4 into 10,000 plus 5 into 1000, 2 into 100, 7 into 10 और 8 आ गया। 8 वंस प्लेस, 7 टेंस की प्लेस पे और 200 की प्लेस पे, 5 1000 की प्लेस पे और 4 10,000 की प्लेस पे। तो ये आपने कुछ सीख लिया। अब जो है, अभी कोई पूछे आपको कि कैन यू नाउ राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर पूछेंगे तो आप क्या आंसर दोगे? हाँ, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, दिस वन 10,000, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ा 99999 या 99,999, ऐसे उसको बोलेंगे। तो ये जरा अपन ने सीखा है। अब अपन जरा कुछ ये कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस, सबसे पहले आप इधर आ जाइए। 20,000 क्या लिखा है? 20,000 तो कैसे लिखा है? 2 into 10,000। फिर इधर लिखा है 26, तो 22 into 10,000 plus 6 into 1000, तो क्या बन गया ये? 26,000। फिर अगला देखो जरा इधर, 38,400 कैसे लिखेंगे? 3 into 10,000, 8 into 1000 plus 4 into 100। जरा इधर देख लो, प्लेस वैल्यू आ गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। बस जरा इसको बताओ, 65,740 कैसे करोगे? 6 into 10,000, 5 into 1000, then 7 into 100 and 4 into 10, और 0 तो 0 है। तो ये बन गया 65,740। जरा लिखना सीखना आपको। ये सब आप मेरे को सुनने के साथ साथ आप क्या करोगे? अपनी अपनी कॉपीज में इसको लिखोगे। लिखो जरा, वीडियो को पॉज करो और पहले इसको लिखो। केवल सुनने से समझना नहीं है, अपने को लिखकर उसकी प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिखोगे उतना आपको उसकी परफेक्शन आएगी। अब जरा कुछ आगे दिया हुआ है, 89,324, क्या ये? 89,324। तो 8 into 10,000, 9 into 1000 जो अपने पहले किया हुआ है, ठीक है ना? तो जरा आप इसको यहां अपन कर लेते हैं, इसको अब अपने नया बनाते हैं। यस, अब जरा आ जाओ सब बच्चे इधर। यस, ये क्या है बताओ जरा, फटाफट मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। दिस इज 50,000 यानी 5 into 10,000। क्या लिखोगे यहाँ पे? 50,000। ये दिस इज व्हाट? 41,000। तो क्या लिखोगे? 4 into 10,000 plus 1 into 1000। ठीक है, ये क्या लिखोगे जरा इसको, और जरा लिखोगे 41,000। ठीक है, दिस वन कैसे लिखोगे? 47,300। जरा करो जरा इसको, 47, 4 into 10,000 plus 7 into 1,000 plus 3 into 100। करना सीख गए ना अब तो आप। अभी अपन लाख और करोड़ करेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बड़े एक्सपर्ट बन जाना अपने को। ये जरा जल्दी बताओ,
57,630, जल्दी जल्दी करके बताओ, जल्दी बोल के बताओ। सबसे पहले तो बोलो 57,630। एक्सपांशन कर लोगे? हाँ, कि मैं करके बताऊं? 5 into 10,000 प्लस 7 into 1,000 प्लस 6 into 100 प्लस 3 into 10। आ गया इजी। अब जरा अपन नीचे वाले कर लेते हैं, जरा ये जरा देखते हैं, तो थोड़ा टिपिकल है ये वाले। ये तीनों करके बताओ। इन तीनों को करके बताओ। सबसे पहले इसको लिया 29,085, इसमें बीच में 100 वाला पार्ट गायब हो गया है। 29,085 बीच में जीरो है ना, तो क्या लिखोगे इसको? 2 into 10,000 प्लस 9 into 1,000 प्लस 0 into 1000 है। लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 into 1000 लिखना कोई मतलब नहीं है। प्लस 8 into 100 प्लस 5। हो गया इजी। कर लो सब जने। अब जरा ये दोनों बता दो आप कैसे क्या है। ये बताओ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज योर 20,085, दिस इज योर 20,005। ये सबसे बहुत अच्छा है, ये वाला लास्ट वाला। ये जरा करके बताओ जरा। 20 यानी 2 into 10,000 प्लस 5 into 1, बस। तो ये बन गया 20,005। अब अपन इससे आगे चलते हैं, 10,000 से ऊपर। 10,000 यानी 10,000 के अगर एक जीरो जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लाख, यानी लाख, 1 लाख रुपया। कभी कभी अपन कहते हैं ना 1 लाख, तो 1 लाख में कितने हजार होते हैं? कितने हजार होते हैं 1 लाख में? बताओ। अगर 10,000 जो है वो अलग है, फिर 10,000 के बाद एक जीरो और लगा, यानी 100,000। ठीक है, तो अगर एक कोई आपके पास है 1000 रुपया आपके पास है, तो 100 into 1000, 1000 into 1000 into 100, 100,000। तो क्या बन जाएगा? लेख। क्या बन जाएगा? 100,000। 100 इंटू अगर 1000 में लिखता हूं तो क्या बन जाएगा? ये 1 लाख। कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखते हैं। देखो कितने जीरो लगाए? 5 जीरो। क्या बन गया? ये लाख। मजा आया? कितने जीरो हुए? जल्दी बताओ वापस से। 5 जीरो। कितने डिजिट है? टोटल डिजिट कितने हैं? 6। टोटल डिजिट 6 है। जीरो कितने? 5। तो कभी भी आपको अगर ये देखना होगा कि लाख है कि 10 लाख है, तो फिर क्या करोगे? काउंटिंग करोगे। 1 2 1 2 3 4 5 6। 6 है तो क्या बन गया? लाख। ठीक है, जरा आ जाओ इधर। इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर? हाँ, 99999, और उसमें जोड़ दोगे 1 तो क्या बन गया? 1 लाख। 6 डिजिट का सबसे छोटा, 5 डिजिट का सबसे बड़ा में अगर आप एक जोड़ देते हो तो 6 डिजिट का सबसे छोटा बन जाता है। तो इसको बोलते हैं 1 लाख। और 1 लाख में 10,000 होते हैं। 10,000, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर 60,000, फिर 70,000, फिर 80,000, फिर 90,000, फिर 100,000। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 लाख। ओके, तो जरा इसको पढ़ के बताओ। 200 ये क्या है? जरा बढ़ के बताओ। इसकी प्लेस वैल्यू बताओ मेरे को इसकी। हाँ, तो कैसे लिखोगे? देखो यहां लिखा है 2 into 1 लाख प्लस 4 into 10,000 प्लस 6 into 1000 प्लस 8 into 100 प्लस 5 into 10 और 3 into 1।
ये आपकी प्लेस वैल्यू आपने करके बता दी 6 डिजिट में। तो अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जरा ये भी कर लो, जरा इस पे आ जाओ। व्हाट इज दिस? 3 लाख। तो कैसे हुआ? 3 इंटू 1 लाख। ये क्या है बताओ जरा? 3,50,000। तो क्या हो गया? 3,50,000 है ना, तो 3 इंटू 1 लाख और 5 इंटू 10,000, 3,50,000। जरा इसको बताओ, व्हाट इज दिस? 3,53,005। अभी ये कोमा लगाया ना, कोमा बीच बीच में, अभी अपन सीखने वाले हैं, अभी आने वाला है कोमा कैसे लगाते, बहुत मजा आएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा लगाने का सिस्टम अलग है और इंडियन सिस्टम में कोमा लगाने का सिस्टम अलग है। और कोमा लगाने से हमको जल्दी से मालूम चल जाता है। देखो 3 के बाद कोमा लगाया है, फिर 2 के बाद लगाया है। हाँ अभी मैं बताऊंगा, अगला टॉपिक आने वाला है। तो ये हो गया 3,53,500। आप जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं, अब आप होशियार बच्चे हो गए हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा। ये व्हाट इज दिस? 4,57,928। लिख लो। क्या वापस बोलूं? 4,57,928। लिख लो। प्लेस वैल्यू करके बताऊं? चलो आ जाओ, आपके लिए एक कर देते हैं अपन। तो जरा लिखोगे 4 इंटू 1 लाख, कितना डिजिट? 5। फिर 5 इंटू 10,000, 10। फिर 7 इंटू 1,000, फिर 9 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। इजी है, करो अपने आप, प्रैक्टिस करो और उसको पढ़ना भी सीख लो। 4,57,928। अब जरा इसको बताओ, जिसको बताओ 4,07,000, केवल जीरो लगा रखा ना, 10,000 में कुछ नहीं है तो जीरो है। तो 4,07,928। इसको जरा बताओ। 4 लाख 2 जीरो है, 10,000 भी खाली है और 1,000 भी खाली है, तो 4,08,29। इसको जरा बताओ। अब 100 भी खाली हो गया। 4,29,000। इसकी जरा करोगे, एक्सपांशन करोगे? चलो यहाँ कर लेते हैं। 4 इंटू 1 जीरो, कितना 5 जीरो लगा ना। 4 इंटू लाख प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। ये इसका आंसर हुआ। क्या पढ़ोगे इसको? 4,29,000। ठीक है। अब और आगे चलो, लार्जर नंबर्स, और बड़ा। अभी आप लाख पर पहुंचे, अब मैं जाऊंगा 10 लाख पे, फिर जाऊंगा करोड़ पे, फिर जाऊंगा 10 करोड़ पे। तो आ जाओ जरा इधर, लार्ज नंबर्स। If we add one more zero to the greatest 6-digit number, we get the smallest 7-digit number. It is called 10 lakh. तो 9999999 6 डिजिट करते जाओ। कितने हो गए? 5 डिजिट, ये 6 डिजिट। और इसमें अगर आप 1 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 1 करोड़ 1,0,0,0,0,0,0। ये 1 करोड़ हो गया। 99 लाख 9 ने कितना डिजिट हो? रुको, 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया 1 करोड़ नहीं बना। देखो यहाँ पर ये क्या बना? 10 लाख। क्या बना ये? जरा करके देखो। ये बन जाएगा, ये अभी क्या था? 99,0999। अब इसको बनाना है अपने को 9 लाख को बनाना है 10 लाख। इसको नहीं, मेरे देखो अभी मेरे से गलती हो गई, वापस से पढ़ रहा हूं, वापस से आ जाओ ना। ये इसको जरा पढ़ के बताओ कितना ये, जल्दी बताओ। व्हाट इज दिस? वापस से फ्रेश लिख रहा हूं।
आ जाओ जरा, 9999999 कितनी बार लिखा है? 6 टाइम्स। जरा पढ़ो इसको, पढ़ो इसको जरा, और फिर इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? देखो देखो, 9,99,999 प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 10 लाख 10,00,0,0,0,0 ये बन गया 10 लाख। और इसमें भी अगर अपन वापस से एक जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये करोड़। तो 10 लाख में कितने डिजिट हुए? 3 to 5 और to 7, 7 डिजिट्स। कितने हैं? कितना है? 7 डिजिट्स। लाख में कितने होते हैं? 6। 10 लाख में कितने होते हैं? 7। करोड़ में कितने हुए? 8। याद रखोगे? 8। जरा इसको कर लो। The smallest 8 digit number is called 1 crore. जरा इधर देख लो, इधर 9 + 1 100, 99 + 1 नहीं सॉरी 9 + 1 10, 99 + 1 100, 999 + 1 1000, 9999 तो बन जाएगा 10,000। फिर 99,000 में अपन एक जोड़ते हैं, 99,999 में तो क्या बन जाएगा? 1 लाख। फिर मेरा भी किया 9,99,999, उसमें एक जोड़ा तो क्या बन गया? 10 लाख या 10 लाख। फिर उसमें भी जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये बन गया 1 करोड़। ये बन गया, हाँ, दिस इज 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने डिजिट हुए? 3 to 5 to 7 और 8। कितने हुए? 8 डिजिट्स। तो याद कर लोगे। लाख में कितने हुए? 6 डिजिट। 10 लाख में कितने हुए? 7 डिजिट। और करोड़ में कितने हो गए? 8 डिजिट। आ गया? क्लियर? सबको समझ में आ गया? हाँ। अब जरा जिसको मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको सफाई अच्छा लगेगा। अब जरा मुझे ये बताओ, हाँ, 100 इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा हुआ है? 10 टेंस। 10 टेंस यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 टेंस। 1000 में कितने हुए? 10 hundreds, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, फिर 100 बोलेंगे या 1000 बोलेंगे? दोनों बोल सकते, लेकिन हम क्या बोलेंगे? 1000। 100 भी बोल सकते हैं, 10 या इसको 1000 बोलेंगे। 10 into 100, 10 hundreds। इसी प्रकार से 1 लाख में 100,000 और इधर देखिए जरा, और 1 करोड़ में कितने होते हैं? 100 लाख। 10-10 का याद रखना है। अब कुछ ऐसा एक्सरसाइज दिया हुआ है, जरा इसको करके कौन बताएगा मेरे को? हैं, कौन बताएगा करके? जरा बताओ। जितना हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उसमें मजा आएगा। कौन करके बताएगा? बताओ। यस, डू इन योर कॉपी। जितना ज्यादा मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे 100% नंबर आएंगे, एक भी गलती नहीं होगी। और करते जाना है, मैं आपके सामने आपको बताते जा रहा हूं। तो बताओ, 10 - 1 सब बताइए जरा। 9, 100 - 1 बताओ जरा। 99, फिर 1000 - 1 जरा बताओ। 999, फिर 10,000 - 1 इज इक्वल टू 9,999। फिर अगर मैं लिखता हूँ 1 लाख, 100,000 - 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 99,999। जरा करके देखना, ये बहुत इजी है। ये करो, खुद करो इसको। जरा आप इधर देखो, 10 लाख, ये 10 लिखना भी सीखो। ये 10 लाख -1 तो क्या बन जाएगा? 9 लाख
99,999। फिर जरा आ जाओ करोड़ पे आ जाओ, तो 1,0,0,0,0,0,0 -1, 1 करोड़ में से 1 कटाओगे तो क्या बन जाएगा? 99 लाख 99,900, सॉरी यहाँ कॉमा नहीं लगे, हाँ 999। आप सब आ गए, आपको होशियार हो गए आप सब, अब आ गया ना? अब तो प्रैक्टिस हो गई, अब तो प्रैक्टिस हो गई। सब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, आंसर इज 100। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, जल्दी बताओ, 999। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर बताओ, तो 1,0,0,0,0। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर 99999। जरा इसको खूब बार प्रैक्टिस करना और खूब बार लिखना, ठीक है? अब जरा इधर आ जाओ वापस से बुक की तरफ, और अब ये है ना, इतनी बड़ी डिजिट की जरूरत कहाँ पड़ती है? हाँ, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ कहाँ जरूरत पड़ती है? हमको जरूरत कहाँ पड़ती है पता है? अभी आपकी क्लास में आपको पूछे कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 40 है। फिर मैं बोलूँगा स्कूल में कितने हैं? कहाँ बोलोगे? 800। अच्छा, मैं बोलूँगा आपकी सिटी में पॉपुलेशन कितनी है? ओके, तो आप बोलोगे कि सर 10 लाख। फिर मैं बोलूँगा आपके स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है? ओ, फिर आप बोलोगे सर ये तो करोड़ में जाएगी, ये तो कुछ होगा पता नहीं सर, 25 करोड़ है, 27 करोड़ है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे आप बताओ आपकी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? ओके, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है सर। कितनी है? 130 करोड़। ऐसे क्यों? हमें बोलूंगा सर 1 अरब 1 अरब 30 करोड़, ऐसे भी बोल सकता हूं। तो ये बड़ी बड़ी संख्या अपने कहाँ काम आती है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आपका जो ये ग्रेन से भरा हुआ जो है ना, व्हीट से भरा हुआ सैक है, गेहूं का भरा हुआ बोरा है, उसमें कितने गेहूं हैं, कितने दाने हैं, कितने ग्रेन्स हैं? तो आपको कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है। आपके सिर में कितने बाल हैं? ओ, आसमान में कितने तारे हैं? तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो बड़ी बड़ी डिजिट्स होती। चलो, तो अभी आपको ये क्या, गिव 5 एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ ड्रिंक्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। तो अभी मैंने एग्जांपल दिए, हेयर्स ऑन द हेड, स्टार्स इन द स्काई, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ग्रेन्स इन द सैक ऑफ द वेट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब एक क्वेश्चन करो, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जरा मजेदार छोटा सा क्वेश्चन है, 6 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा, फिर उसके प्रीवियस 5 नंबर आपको निकालने हैं। बताओ। यस, देखो मैंने आपके लिए कर रखा है। सबसे जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट कितना है, ये कैसे पढ़ेंगे इसको? 9,99,998। अब उसमें जरा एक कम करो तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा 8। फिर एक कम करो, ये बन जाएगा। फिर एक कम करो, ये बन जाएगा। फिर एक कम करो, ये बन जाएगा। तो क्या लिखोगे? 9,99,995। तो अगर आपको मैं कहूँ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से 5 प्रीवियस नंबर लिखने, तो आप लिख लोगे? अब जरा अगला क्वेश्चन करो। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। हाँ, अब ये नया वापस आ गया, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर।
1 करोड़ होता है, हाँ। उसमें नेक्स्ट 5 नंबर लिखो जरा असेंडिंग ऑर्डर में। अब आएगा मजा, जरा करो इसको। ये मैंने कर रखा है, ये आ गया 1 करोड़। क्या ये 1 करोड़ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। फिर उसमें 1 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये 1 करोड़ 1। ये क्या बन जाएगा 1 करोड़ 2। ये क्या बन जाएगा 1 करोड़ 3। देन एक और जोड़ोगे, एक और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 करोड़ 4। तो ये भी आपने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ लिया ना। अब जरा वापस इधर देखो क्या लिखा है। यस, नाउ कम एंड एड इन द रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर्स को हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कोमा लगाना पड़ेगा। और अपन को प्लेस वैल्यू तो अपन ने पढ़ ही ली है। जरा ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, हाँ इसको जरा पढ़ो। क्या ये कितने डिजिट हैं, जरा पढ़ो। 1 2 3 4 5 6। तो क्या पढ़ोगे 2,79,453 पढ़ लोगे, 6 डिजिट है। ये क्या है, ये जरा 7 डिजिट दिख रहा है, हाँ 3 और 2 5 और 7 डिजिट। तो क्या पढ़ोगे इसको बताओ। 50,35,472। कोमा लगाने से अपने को आइडिया लग जाता। अभी कोमा कैसे लगाना वो भी समझा रहा हूं। अब ये जरा पढ़ के बताओ, ये क्या है, कितने डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ 8 डिजिट का तो बनता है 1 करोड़, तो 9 डिजिट का कितना बन जाएगा 10 करोड़। तो कैसे लिखोगे जरा 15 करोड़ 27 लाख। फिर 0 0 है तो कुछ नहीं, 375। 15 करोड़ 27 लाख 375। तो ये अभी अपन ने कुछ सीख लिया प्लेस वैल्यू के आधार पर। यहाँ पर आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं अभी अपन ने किए। इनकी प्लेस वैल्यू भी आपने निकाल रखी है। तो जरा वापस से जल्दी यहाँ देख लो। क्या दिस इज व्हाट 7,35,543 और इसको प्लेस वैल्यू कर लोगे, यहाँ पे एक्सपांशन कर लोगे। हाँ इस अगर यहाँ रख दोगे तो अगर आप जैसे काउंटिंग कर सकते हो, नहीं तो प्लेस वैल्यू टेबल पे भी आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ इसको देखो जरा, ये करो 10 लाख तक पहुंच गया है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। हमको पता है 7 डिजिट में 10 लाख होता है। तो क्या पढ़ेंगे 32 लाख। क्या पढ़ेंगे 32,75,829। जरा ये प्रैक्टिस करो। अब जरा और बड़ी संख्या लिखिए, और बड़ा जो है नंबर लिखा है, देखो कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। ये बताओ क्या ये कितने डिजिट हैं। ये करोड़ तक पहुंच गया, देखो ये टेबल के हिसाब से करोड़ तक पहुंच गया। तो क्या लिखोगे 2 करोड़, लिखोगे 2 करोड़, सॉरी ऐसे लिखना है 2 करोड़ 57 लाख 57 लाख 34,543 करोगे। और ये तो आपके सामने कर रखा है, इसको जरा पढ़ के बताओ। दिस वन जरा पढ़ के बताओ। हाँ ये 10 करोड़ तक पहुंच गया। तो क्या पढ़ेंगे 65 करोड़ 32 लाख 75,829। जरा इधर देखो क्या लिखा है, सॉरी 65 करोड़ 32 लाख 75,899। अब ऐसे आपको क्वेश्चन बड़े बड़े करने हैं और उनके बहुत सारे उनको जो है ना वर्ड्स में लिखना है, न्यूमेरल्स डिजिट्स में भी लिखना है
और वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस आपको बड़े बड़े डिजिट्स, बड़े बड़े न्यूमेरल्स की करनी है। अब अपन आ जाते हैं आज यूज ऑफ कॉमा पर। हाँ, यूज और कॉमा अब अपन अभी पढ़ लिया, उसको अपन पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ कॉमास, तो कॉमा लगाने से अपने को इजी रहता है। तो सबसे पहले आपने पढ़ ही लिया था कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, क्या ये 508015992। अगर इतनी बड़ी डिजिट कोई है, इतना बड़ा न्यूमेरल है, तो क्या करोगे, लास्ट से 3 को छोड़ के फिर एक कॉमा लगाओगे, फिर 2 को छोड़ के कॉमा लगाओगे, फिर 2 को छोड़ के कॉमा लगाओगे। ऐसे आपको लगाना है। तो जरा इसको देखो क्या क्या बन गया ये 5,08,1592। तो कॉमा कैसे लगाना है, सबसे पहले 3 को छोड़ के, फिर 2 को छोड़ के, फिर 2 को छोड़ के, फिर 2 2 2 2 चलता रहेगा। तो जरा पढ़ लो। In our Indian system of numeration, we use ones, tens, 100, 1000 and lakhs and crores. So commas are used to mark 1000, lakhs and crores. The first comma comes after 100 place 3 digits from the right and marks 1000. The second comma comes 2 digits later, 5 digits. It comes 10,000. फिर the third comma comes after another 2 digits. तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये अपन ने आज पढ़ा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अपने इंडिया में करोड़ और लाख बोलते हैं। और अब अपन का नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, अमेरिका में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है, वहाँ लाख और करोड़ नहीं बोलते हैं, वहाँ मिलियन और बिलियन बोलते हैं। तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इन द थर्ड सेशन हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को पूरा करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ, अच्छी सी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना मजा आएगा। ओके, ठीक है। फिर मिलेंगे इन द सेशन नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 का सेशन नंबर 3 में मिलेंगे। ओके, बी प्रिपेयर्ड, तब तक तैयार रहना।